जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों, यदि आप रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए साथियों, मैथ की क्लासें हम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, जिसमें साथियों चैप्टर 1 हम आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करवा चुके हैं। ये चैप्टर 2 है जिसमें टाइप 1 टाइप 2 हम आपको करवा चुके हैं। आज देखेंगे टाइप 3। साथियों टाइप 3 क्या है? भिन्नों का शांत तथा आवर्ती दशमलव पर आधारित प्रश्न। तो ये साथियों भिन्नों का शांत और अशांत साथियों हम पहचानने का इतना खतरनाक ट्रिक लेकर आए हैं कि आप एकदम साथियों चुटकियों में पहचान जाएंगे। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखने से पहले हम साथियों आपको कुछ बेसिक बातें बता देना चाहते हैं। जैसे कि देखिए शांत और अशांत क्या होता है। तो देखिए यदि हम 10 को भाग दें बच्चा 5 से, तो 5 दूनी 10, ये 2 बार में कट गया और समाप्त हो गया, यानी कि ये रुक गया, अब इसके बाद नहीं कटेगा। यदि हम इसी तरीके से 24 को भाग दें, 24 को भाग दे 5 से, तो 5 चौकू 20, बच गया 4, इसीलिए हमने बढ़ाया 0 पॉइंट लगाकर, यहां लगाया पॉइंट और बढ़ गया 0। तो 4 बचा, 4 में 0 बढ़ा दिया, हो गया 40। तो 5 अठे 40, यानी कि ये पॉइंट के बाद भी समाप्त हो गया। यदि बात करें यहीं पर हम बात करें 10 को यदि भाग दें 3 से, 10 को भाग दें 3 से, तो 3 त्रिका 9, तो बच गया 1, 1 बचा तो पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाया, फिर से 10 हो गया, फिर काटा 3 त्रिका 9, फिर से 1 बचा, फिर पॉइंट लग, फिर 0 बढ़ाया। अब पॉइंट के बाद पॉइंट नहीं लगाते, 0 बढ़ाते जाते जितनी जरूरत होती। तो 0 बढ़ाया, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाया, 3 त्रिका 9। इसी तरीके से ये 1 हर बार बचता जाएगा और हम हर बार 0 बढ़ा बढ़ाकर चाहे जितनी दूर चले जाएं, यहाँ पर 3 3 आता रहेगा और वो 1 बचता रहेगा, यानी कि ये कभी रुकने वाला नहीं है। तो ये हो गया साथियों अशांत, ये कटकर समाप्त नहीं हुआ, और ये हो गया शांत, क्योंकि ये पूरी तरीके से कटकर समाप्त हो गया। ये कटकर जो है समाप्त हो गया था साथियों, ये कटकर समाप्त हो जा रहा, यानी कि जो कटकर समाप्त हो जाए वो होता है शांत, और जो साथियों रिपीट हो या फिर कोई अन्य संख्या समाप्त ना हो, कटता ही जाए, तो वो होता है अशांत। तो साथियों ये तो हो गया शांत और अशांत का बात। हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भिन्न, कौन सी भिन्न शांत है और कौन सी अशांत है? तो आइए देखिए कैसे पता चलेगा आपको। मान लीजिए यहाँ पर 1/16 और यहाँ पर 1/24 है। हम इन दो साथियों भिन्नों के माध्यम से आपको पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। देखिए साथियों, कटना ना कटना वो क्या होता है, अशांत और शांत प्रकृति उसके हर पर निर्भर करता है। हर को साथियों कहते हैं जो नीचे वाली संख्या होती है, ये हो गया इसका हर। हर होती है भिन्न में नीचे वाली संख्या, जबकि ऊपर वाली होती है अंश। तो कटना ना कटना निर्भर करता है हर के ऊपर। तो देखिए इस हर के ऊपर क्या होना चाहिए, हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में भैया क्या होना चाहिए, हर के गुणनखंड में या तो केवल 2, केवल केवल हर के गुणनखंड में केवल 2 हो, या फिर 5 हो, या फिर 5 हो, या फिर क्या एक और बात है कि ये दोनों हो, या फिर ये दोनों हो, या फिर ये दोनों हो, या फिर ये दोनों। आप कहेंगे ये बात कैसी हुई, हमको समझ में नहीं आई। अभी सब समझ में आएगी, रुकिए। तो देखिए उसके गुणनखंड में या तो केवल 2 हो, या तो साथियों 5 हो, या तो केवल 2 हो या 5 हो, या फिर 2 5 दोनों हो, तो वो साथियों शांत होगा। यदि ये दोनों है तो वो शांत होगा। यदि इन दोनों के अलावा कोई तीसरी संख्या भी है, मान लीजिए ये दोनों हैं भी और फिर कोई तीसरी संख्या और है, तो वो हो जाता है अशांत। अब कैसे अशांत होगा चलिए हम देखते बताते हैं। देखिए ये क्या है, 1/16 और ये 1/24 हम आपको बता चुके। तो इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में टूटेगा 2, फिर से 2, फिर से 2 और फिर से 2, यानी कि हम कह सकते हैं 2 का पावर 4। केवल 2 है इसके गुणनखंड में, क्या है साथियों,
इसके गुणनखंड में केवल 2 है। हमने आपको बताया था केवल 2 हो या केवल 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो तो वो होता है शांत। इसके गुणनखंड में देखिए आप केवल 2 है, भले ही 2 का 2 4 बार है लेकिन केवल 2, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो ये हो जाता है बच्चा शांत दशमलव, ये होता है शांत। जब इसको हम काटते जाएंगे ये पॉइंट के 2-3 साथियों संख्या बाद ये समाप्त हो जाएगा। अब बात करें इसकी, ये 24 के गुणनखंड की बात करें, इसको साथियों देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, अब ये साथियों यहां पर आया 3 और कोई चांस ही नहीं कि और हम क्या रख सकते हैं। यहां पर देखिए आ गया 3 जो कि 2 और 5 के अलावा तीसरी संख्या है, 2 और 5 के अलावा है, इसीलिए यहां पर देखिए 3 आ गया। ये हो जाएगा साथियों क्या, ये हो जाएगा अशांत दशमलव। समझ गए ना साथियों। अब चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर, जो साथियों कंफ्यूजन रह गई होगी वो प्रश्नों के माध्यम से दूर हो जाएगी। तो चलिए देखिए, ये रहा पहला प्रश्न। क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो देखिए शांत दशमलव कौन है, पहले हम इसके 32 को पकड़ते हैं, पहले वाले ऑप्शन के। तो 32 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो गया 32, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, फिर से 2 गुणे, फिर से 2, यानी कि ये 5 बार 2 गुणे 2 आया। हम या फिर इसको कह सकते हैं 2 का पावर 5 भी कह सकते हैं, ये दोनों बात कह सकते हैं। आप इसमें देखिए केवल 2 है, इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं, तो यही शांत प्रकृति का दशमलव यानी कि भिन्न है, डेसिमल, यही सही जवाब होगा। लेकिन सर आप कहेंगे कि सर आगे चेक कर लेते कहीं हुआ तब। तो ये 24 देखिए, अब हम 2 को नहीं चेक करेंगे, हम ढूंढेंगे कि इनके अलावा और कौन सी संख्या, जैसे कि 8 त्रिक 24, ये देखिए यहाँ पर तो 2 का पावर हो गया 3 और ये हो गया साथियों 3, ये 2 और 5 के अलावा है, ये हो गया 32 तिया 96, 32 तिया 96, ये देखिए 3 जो है 2 और 5 के अलावा है। इसी तरह 16 तिया 48, क्या हो जाएगा 16 तिया 48, ये 3 जो है ये साथियों 2 और 5 के अलावा, इसीलिए ये सभी अशांत प्रकृति के हो जाएंगे, जबकि इसमें केवल 2 और 5 था इसके हर के गुणनखंड में, तो इसीलिए ये शांत होगा। बस यही तरीका साथियों अपनाना है। चलिए प्रीवियस ईयर प्रश्न देख लेते हैं। ये तो हो गया पहला, इसका ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला, ये रहा। क्या कहता है देखिए, ऐसे भी दिया हो सकता, निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है। तो देखिए जिसके नीचे केवल 5 और 2 हो गुणनखंड में, तो हमको इससे लेना ही देना नहीं, जो पूर्णांक दिया गया है इससे कोई लेना ही देना नहीं, ये तो पूरा पूरा है, इससे क्या लेना देना। यहां पर देखिए साथियों, आप यहां पर देखिए, यहां पर ये 5 है और यहां पर देखिए ये 9, ये 3, ये 7, 3 को यदि 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3, तो केवल 2 या फिर केवल 5 या फिर दोनों, तो केवल 5 देखिए यहां पर ऑप्शन ए में है, केवल 5 है हर में, हर के गुणनखंड में केवल 5 का, वो तो 5 है ही, उसका गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। देखते हैं अगला प्रश्न, हल करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं, केवल ऑप्शन देख के आंसर कीजिए। देखते हैं अगला, अगला ये रहा। देखिए इसमें भी चाहे जितना बड़ा हो, यदि, लेकिन अब एक बात आपको ध्यान रखना होगा, यदि वो कट रहा है ऊपर नीचे समान संख्या से तो आपको काटना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, ये देखिए 15 वाला कट रहा है, 15 को जब हम लोग काटेंगे, यहां पर देखिए कट रहा है 15 एकम 15 और 15 चौके 60, यहां पर क्या आया, यहां पर आया 40, यहां पर आया 40, ये तो कट नहीं रहा है, इसका ये 7 का क्यूब है, ये क्या है, ये 7 का क्यूब है। तो इसमें साथियों, इसमें क्या 2 और 5 का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसमें गुणनखंड में ही एक 7 दे रखा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि एक 7 इसके स्क्वायर से समाप्त हो जाएगा, बस यही होगा इस ज्यादा से ज्यादा, तो फिर भी एक 7 रह जाएगा। और यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर जब हमने इसको काटा 15 एकम 15 और 15 चौके 60, तो ये आ गया 40, ठीक 1/40, इसको काटा, ये तो देखिए 7 का क्यूब है, इसके नीचे
दो और पांच होने का सवाल नहीं। ये ज्यादा से ज्यादा ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये सात से इसका स्क्वायर कट जाएगा, हर में फिर भी एक सात रह जाएगा। इसमें क्या होगा, सात एकम सात, 11×7 = 77, सात से कटो, सात त्रिक 21, सात त्रिक 21, तो ठीक 30 बचा। अब देखिए गुणनखंड में क्या होगा, इसको करेंगे 10×3 = 30, ये बचा 30 आ गया, और यहाँ पर सात पहले से है और ये सात क्यूब है। और 40 को देख लेते हैं बच्चा, 40 देखिए क्या होता है, 8×5 = 40, 8×5 = 40, और दो, ये 8 क्या होता है, ये 2 का पावर 3 होता है और ये 5 होता है। तो बताएं इसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, देखिए केवल 2 और 5 हैं इसके गुणनखंड में, तभी से ये संख्या क्या है, ये अशांत, यानी कि ऑप्शन सी। इसी के हर के गुणनखंड में केवल 2 5 है, बाकी किसी के में नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 3/8 का दशमलव प्रसार कितने अंक के बाद समाप्त हो जाएगा। तो हम काट देते हैं, तो देखिए ऊपर 3 है नीचे 8 है, ऊपर 3 है नीचे कितना है, 8 है। तो देखिए 3 छोटा है 8 से, इसीलिए 0 लिख के पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, हो गया 30। यहाँ अब हो गया क्या, 30, तो हो गया 30। देखिए हम लिख नहीं रहे, लेकिन 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 बचा 6, 6 में फिर से 0 बढ़ाया, हो गया 60, 8 सते 56, 56 बचा 4, 4 में फिर से 0 बढ़ाया, 8×5 = 40, तो 8×5 = 40। अब साथियों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो ये 3 अंक के बाद समाप्त होगा, दशमलव के बाद। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। यही तो प्रश्न पूछ रहा कि दशमलव के कितने अंक बाद यह समाप्त होगा, तो दशमलव के 3 अंक बाद समाप्त होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। तो यदि कट रहा है वो समान संख्या से तो उसको काट लीजिए, यदि वो समान संख्या से कटता है तो उसको काट लीजिए, अन्यथा साथियों वैसे ही चेक कर लीजिए उसके हर में। तो देखिए ये कटता है, 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 19 बार में, और इसको 3 से काटेंगे तो कटेगा 40 बार में, 3 चौकू 12, और ये तो कटता नहीं है, यह भी नहीं कटेगा और यह भी नहीं। तो सबके हर चेक करते हैं। अब इसका जो हर हम चेक करेंगे, ये 40 वाला करेंगे क्योंकि ये कट के आया है ना, ये कट के आया, तो 40 वाले में देखिए यहाँ चेक करते हैं, 40 वाले को देखिए यहाँ जब चेक करेंगे तो ये आएगा, क्या आएगा, ये आएगा 8×5 = 40, 8×5 = 40। तो इस 8 को हम लोग कह सकते हैं 2 का पावर 3 और गुणे 5। तो 8 के गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, इसका मतलब यही शांत दशमलव प्रकृति दर्शाता है। आगे हम चेक कर देंगे आपके लिए, जैसे कि देखिए ये 150 है, मतलब 150, तो ये 50 तिया, यहाँ पर देखिए क्या आ गया, 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, क्योंकि ऊपर किसी संख्या से ये खत्म नहीं हो पा रहा। यहाँ पर 40 है, तो साथियों 7×20, 7×20 आ गया, ये 7 आ गया, जो कि 2 और 5 के अलावा है। 11 दहम 10, 11×10, 11 दहम 110, तो ये 11 आ गया। 2 और 5 केवल किसमें है, ऑप्शन ए में, तो यही शांत प्रकृति दर्शाएगा, बाकी सभी अंश अशांत प्रकृति के होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, ये रहा मित्रों, कहता है, क्या कहता है साथियों, कहता है कि भैया निम्नलिखित में से कि कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। तो यदि कोई कट रहा है तो हम लोग काट लेंगे, जैसे कि 9 एकम 9 और 9×5 = 45, तो 1/5, ये तो नीचे 5 ऐसे ही आ गया, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 15 × 45, 3 एकम 3 और 1/15, ये रहा, और 3 चौकू 12 और 3 15 × 45। अब देखिए इन सभी के नीचे 15 है, इसको यदि हम लोग वो करेंगे 15 को, जो नीचे वाली हर है, इसको यदि गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 5 × 15,
ये सभी में यही आएगा 5 या 15, जो कि क्या आ रहा है साथियों, जो कि आ रहा है 3। जो 5 और 2 के अतिरिक्त है, इसको नहीं होना चाहिए था। यहां पर आप देखिए केवल साथियों क्या रहा, नीचे केवल 5 आ रहा है, इसको काटने के बाद केवल 5 बचा। तो हमने आपसे पहले ही कहा था या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या फिर 2 5 दोनों हो, तो वो शांत प्रकृति का होगा। इसमें केवल हर यानी कि नीचे वाली संख्या में 5 है, तो ये शांत प्रकृति का हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव है। यहां पर देखिए एक नए शब्द का इस्तेमाल हुआ, अवसान दशमलव। अवसान दशमलव का मतलब भी होता है शांत दशमलव। शांत भैया, अवसान का मतलब भी होता है शांत। दशमलव तो जानते ही हैं उसका मतलब। तो वही करेंगे फिर से। यदि कट रहा है वो समान संख्या से तो हम काट लेंगे, जैसे कि 12 एकम 12 और 12 छंग 72। 12 छंग 72 तो 1/6 हो गया। इसको काटेंगे 6 एकम 6 और इस 6 से कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा साथियों एक ऊपर तो एक आ गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/12। 9 एकम 9 और यहाँ पर 9 अठे 72। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा 8, 1/8। और यहाँ पर काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 24 तिया 72, ये हुआ 24। अब देखिए सबके हर जो नए नए आए हैं उनको चेक करते हैं हर को। जैसे कि ये 6 का यदि गुणनखंड करेंगे तो ये 2 गुणे 3 में टूटेगा। यहाँ पर 3 नहीं होना चाहिए था, केवल या तो 2 होता या तो 5 या फिर 2 5 दोनों होते। इस 12 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये 4 तिया 12 में टूटेगा। 3 अतिरिक्त है, 3 को नहीं होना चाहिए था। यहाँ करेंगे 8 तिरिक 24, इस 3 को नहीं होना चाहिए था। और जब इस 8 को करेंगे तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 में टूटेगा। यहाँ पर देखिए केवल क्या है, केवल और केवल 2 है और कोई नहीं है। तो ये हो जाएगा शांत प्रकृति का। ऑप्शन सी में जो दिया गया 9/72, ऑप्शन सी सही जवाब। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा अगला प्रश्न। ये हो जाता है, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। अब एक नया प्रश्न आपके सामने आ गया। अब एक नया प्रश्न आपके सामने आया है। कौन सा विकल्प, आवर्ती दशमलव। आवर्ती का मतलब वो अशांत नहीं होगा लेकिन बार बार वही संख्या आएगी। जैसे कि 10 को यदि हम 3 से भाग दे तो 3 त्रिक का 9, फिर पॉइंट लगाकर 0 बढ़ता, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। इसी तरीके से ये शांत भी नहीं लेकिन एक ही संख्या की आवर्ती बार बार हो रही, यानी कि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। वही पूछता आवर्ती हो, आवर्ती दशमलव। वो शांत ना हो लेकिन आवर्ती होती हो बार बार, यानी कि एक ही संख्या की बार बार आवर्ती यानी कि रिपीटेशन हो, रिपीट हो। अब यानी कि इसके हम चेक करेंगे, जिसमें 2 और 5 होगा वो तो शांत हो जाएगा। इसको चेक करेंगे तो ये होता है 20 तिया 60। क्या होता है, पहले हम काट लेते हैं, जो कटता है उसको काट लेंगे, जो कटेगा उसको काट लेते हैं। ठीक, तो देखिए इसको काटते हैं जब हम लोग तो 6 चौक 24 और 6 दहम 60, यानी कि और ज्यादा से भी कट सकता है। 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 पंजे 60। ठीक, अब इसको काटेंगे, इसको काटेंगे कितने से, इसको काटेंगे 6 से। 6 एकम 6, 6 चौक 24 इधर रख लेते हैं क्या। तो देखिए अब ये मिटा देते हैं। देखिए इसको काटेंगे 12 से, 12 दूना 24, इसको काटेंगे 12 पंजे 60, इसको काटेंगे 6 चौक 24, इसको काटेंगे 15 छिका 90। 6 से काटेंगे तो 15 बार में, इसको काटेंगे 12 से 2 बार में और इसको काटेंगे 12 से 10 बार में। इसको काटेंगे साथियों 6 से 4 बार में, 6 चौक 24, इसको काटेंगे 6 पंजे 30। अब देखिए सबके हर चेक करते हैं। अब सबके हर चेक कर, इसके हर में केवल 5 है, इसके हर में केवल 5, तो ये हो गया शांत।
ये क्या हो गया, ये हो गया शांत और ये भी हो गया शांत। अब इसमें देखिए इसका गुणनखंड करें तो केवल 2 और 5 आता है, या तो 2 हो या तो 5 हो या फिर 2 5 दोनों हो तो वो होता है शांत। ये भी हो गया शांत। अब यहाँ पर 15 आया तो 15 होता है 5 गुणे 3, ये 3 आया, यही लफड़ा कर गया, यही साथियों आवर्ती हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी साथियों सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों, इसमें बहुत आसानी से हो रहे प्रश्न। ये रहा, जैसे कि देखिए क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन से साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव प्राप्त नहीं होगा। यानी कि आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है साथियों कि कौन सा शांत नहीं है। तो ठीक है, पता हो जाएगा कौन सा शांत नहीं। तो पहले जो कट रहा उसको हम लोग काट लेते, जैसे कि ये कटेगा 3 से, 3 से कटेगा 9 त्रिक, 9 त्रिक भैया क्या होगा 27, और ये होगा 16, ये ठीक, ये रहा 16 तिया 48 भैया 16 बार में कटा, ठीक। कौन सा अशांत नहीं है ये आपको बतलाना है। 21 से काटते हैं, 21 7 कितने से कटेगा भाया, ये मान लिया नहीं कटता है 640, ये नहीं कट रहा। ये कटेगा 9, 9 नवा 81 और ये 9 पंजे 45, ये कितने से कटा 9 पंजे 45, और ये कितने से कट रहा है, 0 से 0 गया, ये बचा 24 बटे 45। तो इसको 3 से काटते हैं, 3 छंग, 3 छंग नहीं, 3 अठे 24 कटेगा, 3 से 8 बार 3 अठे 24, वो 15 बार में 3 पचे 15, यानी कि 15 ते 45, ठीक। अब सभी के हर चेक करते हैं, सभी के हर चेक करते इस 160, पहले इस 5 को देखिए, यहां पर केवल नीचे 5 बचा, यहां पर केवल नीचे 50 बचा है। हालांकि जब इसको हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 2। यहां पर देखिए केवल 5 और 2 के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं, तो ये तो हो गया शांत, ये तो हो गया शांत, ठीक। इसका लेना देना खत्म। अब चेक करते हैं इस 640 को, 640 को भैया पहले 64 को हम लोग लिखते हैं 8 गुणे 8, 8 गुणे 8 फिर लिख देंगे 10, ये हो गया 640। अब देखिए 2 का पावर 3, 8 को लिख सकते हैं और 2 का पावर 3। अब इसमें बचेगा 2 गुणे 5, देखिए केवल 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है, यानी कि यह भी संख्या हो गई शांत, यह भी संख्या मतलब यह भिन्न भी हो गई शांत, ठीक। अब इस 160 को पकड़ते हैं, 160 को यहां देखिए पकड़ के खींचते हैं, देखिए 160 को यहां पर देखिए, तो 160 16 है मान लीजिए, 16 को हम लोग करते 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये तो हो गया 16। अब हमको इसके लिए 0 बढ़ाना, तो फिर से 1 2 और ये रहा 5, तो 160 को जब गुणनखंड करेंगे तो इतना आ जाएगा, केवल 2 और 5 ही है, फिर भी गुणनखंड करने पर केवल 2 और 5 ही, तो यह हो जाएगा, ये भी हो गया शांत, ये भी हो गया शांत। जब 3 शांत हैं तो ऑप्शन डी को बिना देखे भैया सही कर देंगे, ये हो जाएगा अशांत, क्योंकि इसके में 15 नीचे आया है, 15 को 5 गुणे 3 करना पड़ेगा, 3 लफड़ा कर जाएगा, समझ गए ना। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ये अशांत नहीं होगा, बाकी सभी शांत होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव होगी, कौन सी भिन्न जो है एक शांत दशमलव होगी। तो ठीक है, तो देखिए फिर से वही काम करते हैं, चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि 2 से काटते हैं, पहले कट रहा है देखिए 2 से, 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, पहले हम 6 से ही काट लेते हैं, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बचा 2, 2 दिया 4 को हो गया 24, 6 चौक 24, ठीक। ये रहा, कौन सा भैया शांत है वो बताना है। इसको काटते हैं 12 एकम 12 और 12 बरवैयम 144, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है, ये रहा नीचे 12। इसको काटेंगे 3 एकम 3, इसको यहां पर लिख लेते हैं 3 एकम 3, और इसको काटेंगे 3 चौकू 12, बचेगा 2, 2 दिया उसको 3 अठे 24,
1/48 बचा, और इसको काटते हैं तो ये कितना बचेगा, 9 एकम 9, और 9 इधर 144 को काटते हैं, 9 एकम 9, और बच गया 5, 5 दिया 54 को, 9 पंजे 45, 9 छिका 54, तो ये आया 16। अब देखिए ये तो हमने कर लिया उनको छोटा। अब देखते हैं सभी के हर के गुणनखंड। पहले इस 24 के देखते हैं। 24 में देखिए साथियों 8 गुणे 3 हो गया। ये 3 जो लफड़ा कर जाएगा, इस वजह से ये शांत नहीं होगा। अब इस 12 में देखिए, इस 12 को देखिए, 12 को जैसे ही हम लोग करेंगे 4 तियां 12, ये 3 लफड़ा कर जाएगा क्योंकि ये 2 और 5 के अतिरिक्त संख्या है। अब इस तरह इसको काटेंगे तो इसके गुणनखंड होंगे 16 तिया 48, इसमें भी 3 आ गया। लेकिन इसको देखिए क्या आएगा, 2 बार काटेंगे, 2 से 4 बार में 2 में कट जाएगा, तो केवल 2 है, केवल 2 है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, सही जवाब होगा। यही शांत प्रकृति का है, बाकी सभी अशांत हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। आवर्ती का मतलब वही बच्चा कि बार बार रिपीट होगा, यानी कि कौन सा दशमलव शांत नहीं है, ये आपको बतलाना है। कौन सा दशमलव शांत नहीं, तो हम सीधा सीधा काट के चेक कर लेते। पहले इनको छोटा करते हैं। 3 सते 21 और 3 दहम 30, यानी कि 7/10। 3 सते 21, 3 सते 21। अब देखिए हम इनको क्या कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं हम छोटा, इनको कर रहे हैं छोटा। तो देखिए 3 सते 21 ऊपर आया, और नीचे आया 3 चौकू 12, 3 चौकू 12, ठीक। अब इसको काटते हैं तो 3 सते 21 और नीचे आ गया 20 तिया 60। इसको काटते हैं 3 सते 21 और आया नीचे 30 तिया 90, ठीक। अब इनके हर सभी हम चेक करते हैं। इसको जब चेक करेंगे तो ये आएगा 2 गुणे 5। इससे 10 को नीचे वाले को चेक करेंगे तो आएगा 2 गुणे 5। ये तो 2 गुणे 5 है, तो ये हो जाएगा शांत। अब इसको चेक करते हैं, 8 गुणे 5 आएगा यहाँ पर, और 8 होता है 2 का पावर 3, और ये 5, तो केवल 2 और 3 ही है, यह भी हो जाएगा शांत। यह कैसा हो जाएगा, यह हो गया शांत, और ये हो गया शांत। ये 2 तो शांत हो गए, ऑप्शन ए और बी। इसको देखते यहाँ पर देखिए 20 आया है। कितना आया है, 20 आया है, तो इस 20 को लिखेंगे 4 गुणे 5। अब 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 5, केवल 2 और 5 है, तो ये भी हो गया शांत, ये भी हो गया शांत, ये भी हो गया शांत, ठीक। ये हो गया शांत। ऑप्शन डी, जब 3 शांत हो गए तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। लेकिन चेक कर देते हैं, 10 30 आया है, 30 को लिखेंगे 10 तिया 30, 10 तिया 30, ये 3 लफड़ा करेगा। बाकी ये 10 तो हो जाएगा 2 गुणे 5, लेकिन इसके अतिरिक्त ये 3 क्यों आया, 3 नहीं आना चाहिए था, यही लफड़ा कर रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कि निम्न में किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा। तो शांत दशमलव, पहले इसको छोटा करते, जैसे कि 3 एकम 3, जब इसको काटेंगे तो 3 से 12 आएगा यहाँ पर, यहाँ 12 एकम 12, 12 तिया 36, यानी कि 1/3। इसको काटेंगे 9 एकम 9, 9 चौक 36, यानी कि 1/4। इसको काटेंगे 6 एकम 6, 6 छंग 36, यानी कि 1/6। अब चेक कर लेते हैं सभी के हर में, तो यहाँ पर देखिए 12 आया, इसको जब तोड़ेंगे तो 4 तिया 12, ये 3 आ गया यहाँ पर, जो 2 और 5 के अतिरिक्त है, इसीलिए ये हो जाएगा अशांत, यानी कि ये शांत नहीं होगा। अब इसको यहाँ पर 3 पहले से ही है, तो ये ऐसे ही अशांत हो गया, मतलब ये शांत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 4 है, जब 4 को तोड़ेंगे तो ये 2 गुणे 2 में, यहाँ पर देखिए केवल और केवल 2 आया है, केवल 2 आए, या फिर केवल केवल 5 आए, या फिर 2 5 दोनों आए, तो वो शांत होता है, ये हो गया शांत, तो यही सही जवाब होगा। लेकिन आगे एक ऑप्शन डी बचा, उसको भी हम चेक कर लें। यहाँ पर देखिए 6 आया है, 6 को 2 गुणे 3 में टूटेगा, ये आया 3, 3 अतिरिक्त आ गया, ये हो गया लफड़ा, ये भी हो जाएगा आसान। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। क्या साथियों, ऑप्शन सी। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न, मतलब कितनी बेहतरीन तरीके से प्रश्न हो रहे हैं, केवल एक तरीके पर। देखते हैं अगला।
अगला ये रहा साथियों, ये रहा, क्या कहता है कि निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगी। आवर्ती दशमलव नहीं देगी मतलब कि शांत दशमलव देगी, ये आपको बतलाना है साथियों। आवर्ती दशमलव नहीं बल्कि वो शांत दशमलव देगी, इसका कहने का मतलब ये है। तो इसको काट कर छोटा करते देखिए, 8 एकम 8 और बचेगा इधर 8 सते 56, यानी कि 1/7 बचा। अब 6 से ये कटता नहीं है, 6 से क्या होता है, ये कटता नहीं, इसीलिए इसको क्या करेंगे, 3 से काटेंगे या फिर 2 से काटते हैं। ठीक, 2 से काटते हैं। 2 एकम 2 तिया 6 और 2 2 दूनी 4, 2 अठे 16, यानी कि 3/28 आया। इसको काटते हैं, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 चुकू 16, ये आया 14। इसको काटते हैं, 7 एकम 7 और 7 अठे 56, 1/7 आया। अब सभी के जो हर आए हैं उनको चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 7 आया, हमने जो छोटा किया अब उनको देखेंगे। यहाँ पर 7 आया, इसीलिए ये साथियों 2 और 5 नहीं, इसीलिए ये हो जाएगा अशांत, यानी कि ये आवर्ती हो सकता है, अशांत हो सकता है। यहाँ पर आया 28, तो इसको लिखेंगे 4 गुणे 7, जबकि 2 को तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 4 को, लेकिन ये 7 को कैसे लिखेंगे, यही लफड़ा कर गया। ये 2 और 5 के अतिरिक्त संख्या, इसीलिए ये हो गया शांत, इसको नहीं छुएंगे। अब ये आया 14, 14 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2 गुणे 7, ये फिर से इसमें भी 7 लफड़ा कर गया, ये इसको शांत नहीं होने देगा, ये भी हो गया गलत। जब 3 गलत तो ऑप्शन डी क्या होगा, सही जवाब होगा। लेकिन क्यों होगा, ये आइए हम बताते हैं। ये 8 है, जब इसको तोड़ेंगे ये 3 बार में 2 से टूटेगा, केवल 2 है और कोई नहीं है। या तो केवल 2 होता या केवल 5 होता या 2 और 5 दोनों भी होते, फिर भी वो शांत होता। तो एक गुण दर्शा रहा, केवल 2 है, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। कहिए तो ये लास्ट प्रश्न है, ये आपके लिए होमवर्क दे दें, ये होमवर्क दे दें। आप कहेंगे कि ये दूसरा टाइप का प्रश्न है, ये दूसरे टाइप का प्रश्न, लेकिन हम समझाए दे रहे हैं कि यदि 31 को साथियों 2.5 से भाग दिया जाए तो यह दशमलव के कितने अंक के बाद समाप्त होगा, ये आप बताएं। या दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होगा, ये आपको बताना। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये तो देखिए, और हिंट क्या दे रहे हैं, ये 3 से अधिक हो नहीं सकता और 3 नहीं हो सकता, बस 2 और 1 में होगा। क्या होगा आपको उत्तर, इसको काट के चेक करके देना है। 3 से अधिक और 3 नहीं होगा बस, बाकी साथियों इन दो में से ए और डी में से कोई है एक। तो साथियों यह वीडियो कैसा लगा साथियों, आपको कुछ मदद मिली कि नहीं मिली साथियों इस वीडियो को देखकर। ये साथियों बड़े बड़े प्रश्न को आसानी से हमने सॉल्व किया। यदि एक प्यार अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर साथियों कर दीजिए। और साथियों चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों बात करें इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, वहां पर मिल जाएगा। और एक डायरेक्ट पीडीएफ लिंक दिया गया होगा, वहां भी मिल जाएगा। साथियों यदि साथियों आप 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ लेना चाहते हैं फ्री में, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पर निःशुल्क एकदम मुफ्त में 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।